एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी बहुत ही बढ़िया हो गाइस। आई एम सो हैप्पी क्योंकि मुझे आज इतने सदियों बाद एक ऑर्डर मिला है। सबसे पहले साउंड चेक कर लेते हैं एंड एकदम सही है सब चीज़, ठीक है। चलिए तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, मेरे लाइव सेशंस को मिस किया होगा, बट पता नहीं मिस किया है कि नहीं यार, कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देख सकते हो आज हमारे पास फाइनली एक ऑर्डर है एंड जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये है हमारे पास लहंगे का ब्लाउज़, और ये सुबह सुबह मुझे अर्जेंट ऑर्डर मिला है, बट हमारे पास इसका धागा नहीं है तो हम इसे कटिंग करेंगे। ये इसका मेज़रमेंट है और इस पोटली में इसका मेज़रमेंट है, ठीक है। तो वो भी निकाल लेते हैं। हियर इट इज़। तो गाइस आज जो लाइव होने वाला है बहुत धमाकेदार होने वाला है। आई होप कि आप लोग को पसंद आए। हेलो शिखा जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? सब बढ़िया, सब भले चंगे, एकदम मस्त मजामा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस जो भी चैनल पे नए हैं, बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलते रहे। क्योंकि देख लो, मैं सही में गरीब हो गई थी इतने दिनों में। एक हफ्ते शायद मैंने सिर्फ वीडियोस डाले हैं और एक हफ्ते या फिर 6 दिन तो भाई हो चुके होंगे। एंड मेरे पास ये ऑर्डर पहले तो रिसीव हो चुका था, लेकिन कस्टमर ने 3-4 दिन इसका अस्तर लगाने में लगा दिया, तो उस वजह से ये भी डिले हो गया। एंड हमारे पास जो है बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं थे, एक भी ऑर्डर नहीं था मेरे पास, जिस वजह से मैं लाइव नहीं आ रही थी। उसके लिए वेरी सॉरी आप सभी को, वेरी सॉरी गाइज, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको देखो, मैं ऐसे बात कर, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें फॉर्म में आते हैं, सीखने के फॉर्म में। देखो, लहंगे के ब्लाउज़ के लिए सबसे पहले आपको इसका वर्क देखना पड़ेगा कि आपको कटिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। आपको लहंगे का वर्क देखना पड़ेगा, ब्लाउज़ का वर्क देखना पड़ेगा कि आपको कटिंग किस तरीके से करनी है। प्रिंसेस कट करना है या फिर टक्स लगेंगे या फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है हमारा लहंगे का ब्लाउज़, ये है हमारा स्लीव्स। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, बट हमें फ्रंट पार्ट से मतलब है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो कोई भी नीचे बॉर्डर वगैरह नहीं दिया है, या फिर किसी किसी में आप लोग को दे देगा। यहाँ पे टक्स का ऑलरेडी निशान दे दिया रहता है, तो उसमें आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल टक्स दे करके भी उस ब्लाउज को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा इस तरीके से ब्लाउज है, तो सॉरी, यहाँ पे हमारा ये सेशन हमारा प्रिंसेस कट के टाइप में थोड़ा जाएगा। इसमें हम लोग प्रिंसेस कट बना सकते हैं। तो ये हमें पता चलेगा कि हमें ब्लाउज़ किस तरीके का सबसे पहले कट करना है। किसी में कोई भी डिज़ाइन पैटर्न, किसी किसी में पता है यहाँ पे ऐसे बॉर्डर्स दिए रहते हैं, डिज़ाइन प्रिंसेस कट का भी डिज़ाइन दिया हुआ रहता है। तो उसमें हमें कंपलसरी है कि हमें क्या कट करना है, प्रिंसेस कट करना है। लेकिन इसमें हमारा वैसा कुछ नहीं दिया है, बट इसमें हमें कटिंग के अकॉर्डिंग देख रही हूँ तो मेरा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रिंसेस कट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। एंड गाइज जब भी मेन फैब्रिक पे कट करो तो हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना। लहंगे के ब्लाउज में बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसे हमें एडजस्ट करना पड़ता है, गला, कांखी, ये सारी चीज़ें। फिर बैक का गला देख सकते हो यहाँ पे कैसा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा गला है कि नहीं। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अस्तर पे सबसे पहले इसकी कटिंग। तो हमारा अस्तर कहाँ गया, लटकन वगैरह भी कस्टमर ने दे दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं था। एंड चैन वगैरह भी, लैश वगैरह का मैं भूल गई। ये एक पाइपिंग था मेरे पास जो एकदम एग्जैक्ट लहंगे के पाइपिंग से मैच भी कर रहा है, बट हम देखेंगे इसे कहाँ लगाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा है कि हम थोड़ा पीछे कट वाला इस तरीके से बनाएं। तो चलिए हम इसे सबसे पहले कट करते हैं। तो उसके लिए
फोल्डिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट्स चाहिए ब्लाउज के। तो ये है हमारा नापी, ठीक है। वैसे तो हमें ये कट करना था पहले ब्लाउज, बट कोई नहीं, चलिए पहले यही कट कर लेते हैं। इस तरीके से उल्टा करेंगे। उन्हें ये ब्लाउज एकदम फिट आता है, बस कमर में हल्का ये होता है। तो ये रेडीमेड ब्लाउज है, ठीक है। तो मैंने कहा कि बॉडी से अच्छा रेडीमेड ब्लाउज ज़्यादा है, कोई भी ब्लाउज मेजरमेंट ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर न्यू ब्लाउज है, जैसे इनका ये फर्स्ट ब्लाउज है, ठीक है, कोई सिला हुआ ब्लाउज नहीं है, तो अगर रेडीमेड है भी तो उनके फिटिंग के अकॉर्डिंग हल्का ढीला टाइट तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लाउज है तो लेंथ वगैरह क्या होता है ना, कंफर्टेबली पता चल जाता है। वैसा तो मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं ठीक से पता करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा हमारा 10 इंच मतलब 20 इंच का आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 20 इंच हमारा 20.5 है, तो हम 20 पे 20.5 पे चलेंगे, ठीक है। तो आधा करेंगे, अब क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 20.5 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 10.2 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 10.2 आएगा। तो अब हमें प्रिंसेस कट करना है, तो यहाँ पे हम लोग लंबाई भी मैटर करेंगे। बैक पार्ट में हम क्या करेंगे, पलट करके बनाएंगे, ठीक है, पलट करके बनाएंगे, इस वजह से हमें लंबाई ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई हो गई। गाइस प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे हमारा टोटल लेंथ आ रहा है 14 से 2 पॉइंट कम, लेकिन हम 14 बनाएंगे जो बहुत सही रहेगा, क्योंकि ये तो कपड़ा थोड़ा सा ये रहता है ना, यहाँ पे हल्का छोटा बड़ा इस तरीके से सिला हुआ है, तो हमें 14 लेकर के चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो हमें हमारा मेन चीज़ मिल गया, चेस्ट मेजरमेंट और लेंथ मेजरमेंट। अब सबसे पहले हम लोग बैक का पार्ट कट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा चेस्ट में हम लोग यहाँ पे 2.5 इंच मार्जिन जोड़ेंगे। मैंने बताया न्यूली है तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिन होना चाहिए। नया अभी लहंगा है यार, अभी तो कितनी बार पहनने को भी वो रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा 10.2 हमारा चेस्ट मेजरमेंट है। अब उसमें हम लोग 2.5 इंच जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो हाफ मतलब। तो यहाँ पे हमारा 12.5 से 13 इंच हमारा पूरा कपड़ा होना चाहिए फोल्ड करने के बाद, ठीक है। फोल्ड करने के बाद तो यहाँ पे मैं पूरा 13 इंच फोल्ड करने वाली हूँ इस तरीके से, क्योंकि प्रिंसेस स्कर्ट में भी हमारा मार्जिन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले तो हम लोग अभी बैक पार्ट कट करने वाले हैं। तो ये 15 इंच हो गया है, तो थोड़ा सा कम कर दें, अभी 13 इंच करते हैं इसको। गाइस रिक्वेस्ट है, सेशन पे नए हैं तो सेशन को लाइक कर दें। सदियों बाद मैं आज लाइव आई हूँ, क्या करूँ, मेरे पास कोई भी ऑर्डर्स नहीं थे, बिल्कुल भी एक भी ऑर्डर नहीं था मेरे पास। यहाँ पे हमारा 13 इंच फोल्ड हो चुका है। अब देखिए हमें पीछे का पलटना है, तो देख लेंगे। कभी कभी पीछे ना नीचे बॉर्डर भी दिया रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बॉर्डर दिया रहता है तो उसमें भी हो सकता है, बट हम इसमें भी पलट सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसमें पलट करके बनाने वाले हैं। तो लंबाई कितनी है हमारी, 14 इंच। 1 इंच क्या करेंगे, मार्जिन जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 इंच। टोटल हमारा कितना हुआ, 15। तो यहाँ से लेंगे नीचे की तरफ से ऊपर 15 इंच पे और निशान लगा देंगे। चलिए यहाँ से 15 इंच पे मार्क कर दिया हमने। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है गाइस। अब यहाँ से गले की चौड़ाई तो हम 2.5 ही रखेंगे, ये हमारा फिक्स रहेगा। और कंधा 3 रखेंगे, जैसे कि नॉर्मल ब्लाउजेस का रखते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा है और कम कैसे करें ये भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर हम सिल पाएंगे इसको तो बिल्कुल सिलेंगे भी, क्योंकि पाइपिंग वगैरह का अगर कहीं किल्लत हो गया तो शायद देख सकते हैं नहीं सिलेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, बैक का गला भी मेज़र कर लेते हैं, इस तरीके से रखेंगे। सिंपली कैसे कर सकते हैं, आप पट्टी भी नाप सकते हैं। जो बचा हुआ पट्टी है वो 3.5 इंच का है, तो क्या करेंगे, 14 में से 3.5 घटाएंगे तो 11.5 गला हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम इसे 11 करेंगे। वैसे गले आपको ना, लहंगे का जो गला है अभी बस मैं निशान लगा रही हूँ, आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आप
आपका जो रेडीमेड उसमें गला बनाया गया है हल्का हल्का उसके अकॉर्डिंग भी चलना है। आप मिला करके देख सकते हो कि मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले निशान लगाएंगे, कट नहीं करेंगे, बस निशान लगाएंगे और मैच करे तो बल्ले बल्ले, वरना उसमें बहुत सारा अटरम चटरम हमें कट करना पड़ेगा और उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिलना पड़ेगा, कट भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमें उसके अकॉर्डिंग कट करना पड़ेगा। जो गले का डीप है, मतलब जितना डीप है उतना उसके अकॉर्डिंग कट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आर्मोल लेंगे 6, यहाँ से भी 3 ले लेते हैं और डब्बा बना देंगे। सीना का निशान लगाएंगे 10.2। उसके बाद से यहाँ का इस तरीके से 6 का आधा 3 हुआ सेंटर, और यहाँ से इसका आधा 4.5 का आधा हो गया हमारा 2.2। तो इसमें इस तरीके से करके गोलाई मिला देंगे। वैसे तो ये ट्रिक मुझे उतनी ये नहीं लग रही है, बट देखते हैं। 1.5 इंच पे हल्का सा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गोलाई लग रही है मुझे इसीलिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा गोलाई। अब क्या करेंगे, हम इसे टेकिन लगाएंगे पीछे का, क्योंकि पीछे का टेकिन तो मस्ट है। तो यहाँ पे 2.5 इंच और 3 इंच का आधा कितना हुआ 4 इंच। तो हमारा 4 इंच पर टेकिन लगेगा। यहाँ से नॉर्मल जैसे हम लोग ब्लाउज में लगाते हैं उस तरीके से, गला से छोटा, गला से छोटा। ठीक है, अब चलिए इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। गाइस रिक्वेस्ट है, सेशन पे नए हैं तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इट्स हेल्प मी अ लॉट। एंड अभी जो है हमारा एक वीडियो वायरल भी हुआ था, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, उस पर हमारे 1 लाख व्यूज़ आए हैं और अभी इतना मस्त उस पर जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फर्स्ट ऐसा वीडियो है जो मेरा 1 लाख क्रॉस किया है। पिछले वाले में भी मैंने बताया था और अभी भी बढ़ ही रहा है वैसे वो, इस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट चलिए यहाँ पे हमारा कट हो गया है। अब इसको यहाँ पे सीना का कट लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट इस तरीके से कट होकर के रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम लोग फ्रंट पार्ट की तरफ। यहाँ पे कट भी लगा लेंगे ताकि हमारा इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, अब हम लोग फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे जो होने वाला है हमारा प्रिंसेस कट। ठीक है, उसके लिए जितना हमने कपड़ा फोल्ड किया वैसे ही फोल्ड कर देंगे। एंड आप इसे भी पलट सकते हैं, बट मैं क्या करने वाली हूँ, पट्टी ज्वाइंट करूँगी नीचे। ठीक है, मतलब कि थोड़ा मैं ज्वाइंट, मतलब ऐसे क्या तुरपाई नहीं होगा, सीला हुआ रहेगा लेकिन चौड़ा पट्टी। ठीक है, ताकि ना ऊपर क्या होता है बड़ा छोटा भी हो जाता है कभी कभी, इस वजह से मैं पलटने का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए ये हमारा यहाँ से चेस्ट मेजरमेंट का, यहाँ से सबसे पहले गला और कांखी लगाएंगे और इस तरीके से 2.5 इंच। मैं पहले भी बता रही हूँ आपको, इस गले का बस मेजरमेंट लगाना है। ठीक है, फ्रंट का गला, इससे लेंथ आपको डिपेंड होना चाहिए, बस आपको डिज़ाइन डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको अपने डिज़ाइन से नहीं चलना है, आपको लहंगे के ब्लाउज के डिज़ाइन से चलना है। ठीक है, भले आप उसको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे हमारा गले का लेंथ कितना है 6.5, तो हम इतना ही लगाएंगे। तो हम इतना चाहिए तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग इतना ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ना कि उसको पूरा बना देंगे और ना ही उसके बीच में ही छोटा सा बना देंगे या फिर उसको साइड साइड ऐसे दिखने लगे वैसा बना देंगे। वैसे हम सिलने वाले हैं, देखते हैं इसमें हम कितना सिल पाते हैं, क्योंकि पूरा मेरे पास सामान नहीं है, लेस वगैरह या फिर इनसे रिलेटेड कुछ। तो यहाँ पे इस तरीके से चेस्ट मेजरमेंट लगाएंगे और गुलाई कर देंगे। तो सेम गुलाई के लिए मैं इसे वापस रख रही हूँ इसी साइड से पलट के, ताकि हमारा गुलाई सेम आए। और इसको जो है प्रिंसेस कट लगाने का तरीका देखिए, आपने नॉर्मल ब्लाउज जिनको आता होगा ना उनके लिए बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें लेना है सबसे पहले अपना ऊपर से मिड पॉइंट, इस तरीके से लेंगे 11 इंच पे। ठीक है, कितने पे लेंगे, लेकिन ये ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंच है, हम इनका मिड पॉइंट लेंगे 10 इंच पे। ठीक है, 10 इंच पे मैंने इनका मिड पॉइंट लिया है और
यहाँ से जो हम लोग 9 इंच पे टेकिन लगाते हैं ना, जैसे कि यहाँ से हमने ये 9 इंच पे लगाया है, उसको हम लोग 10 कर देंगे और लंबाई जो है वो हमारा 3.5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3.5। ये हमारा इस तरीके से एक लग गया, यहाँ पे 3.5 का एक क्रॉस आया। अब इसी निशान को सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कमर का लगाते हैं, कितना लगाते हैं? 4, उससे मिला देंगे। जो हम लोग नीचे का लगाते हैं कितना? 4, उससे इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन मिलाने के बाद इस साइड का टेकिन बस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। 4 टेकिन हम लोग लगाते हैं नॉर्मल ब्लाउज में, इसमें हमारा बस ये वाला टेकिन इन्वॉल्व नहीं होता है और बाकी तीनों टेकिन इन्वॉल्व होता है। ये और ये हमारा आर्मोल वाला टेकिन भी 1/2 इंच पे जो लगता है, उसी से आपको इसको मिला देना है। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग मिलाते हैं, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे 2 इंच। क्यों? क्योंकि हमारा जो होता है ना, ये इनका मतलब देखो गोलाई के अकॉर्डिंग है, तो मैं नॉर्मली 2 ही लेती हूँ, अगर ज़्यादा होता है तो 2.5 कर लेंगे, बट मैं यहाँ पे 2 इंच, जो हमारा टेकिन का कपड़ा जाता है, जैसे हम टेकिन सिलते हैं, नॉर्मल टेकिन जब हम लोग लगाते हैं तो 1 इंच का लगाते हैं, उसी टेकिन को बस हमें और चौड़ा करना है, ताकि हमारा जो ये कपड़ा है ना, नीचे साइड से ढीला ना रहे, हमारा यहाँ पे सीधा फिटिंग आए। उसके लिए यहाँ पे हम लोग 2 इंच पे मार्क करेंगे, मतलब कि हमारा वो सिल गया। वैसे नहीं, 1.5 इंच पे ही लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच जिसमें हमारा मार्जिन जाएगा तो सिल जाएगा, तो हो जाएगा। उसके बाद इसकी लेंथ जो है, हम पहले ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग 16 हमारा है, ठीक है, मार्जिन मैं 2 इंच ले रही हूँ। यहाँ से हमारा सारा चीज लगेगा, यहाँ से 1.5 इंच, और इस वाले पॉइंट में इस तरह से सबसे पहले स्ट्रेट मिलाएंगे, ठीक है, और उसे हल्का फिर अंदर की तरफ ऐसे गोलाई देते हुए और ऊपर की तरफ ऐसे, हमारा ये सीधा ही रहेगा, ये लाइन आपका सीधा ही रहेगा, और नीचे की तरफ से बस हल्का सा गोलाई दे देंगे और हमारा ये लग के रेडी हो जाएगा। उसके बाद जा सकता है, इस वजह से मार्जिन कम ना पड़े तो मैंने 2.5 इंच मार्जिन लिया है कमर में, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, तो कमर का कैसे करेंगे, तो यहाँ हमारा है 4 और इनका कमर कितना आ रहा है, तो एक साइड का इस तरीके से मैं मेजर कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से इनका मेजर करने पे कमर आ रहा है 8.5, समझ जाइए, ठीक है, 8.5 आ रहा है, तो यहाँ से हमारा हुआ 4 और यहाँ से फिर हमारा 4.5, तो यहाँ पे मार्क करेंगे तो हमारा पूरा 8.5 आ जाएगा। ये सिलेगा, वो 8.5 से कम है, इस वजह से हल्का सा आपको ज़्यादा लेना है, जितना कमर है उससे 2 पॉइंट ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये हमारा सिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये दोनों जब ज्वाइंट होगा तो हमारा हल्का कपड़ा जाएगा, तो 8.5 हमारा यहाँ पे आएगा, और देख सकते हैं हमारा तब ये फिटिंग कुछ इस तरीके से आएगा। गाइस रिक्वेस्ट है, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा पूरा साइड में गया है कि नहीं गया, हल्का सा तिरछा गया है ना, इस वजह से मैंने साइड में मार्जिन किया है और ज़्यादा। आई होप आप लोग को समझ आ गया गाइस। चलिए अब इसकी हम लोग फटाक से कटिंग कर देते हैं एंड इसको मेन फैब्रिक पे फिर बिछाते हैं। गाइस रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। देखो मैंने लंबाई पहले नहीं ली थी, ठीक है, ये हम यहाँ पे ना लंबाई मैंने नहीं ली थी। आपको 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है अगर नीचे फोल्ड करना है, और अगर आपको पलटना है तो आप सिर्फ 1 इंच मार्जिन ऐड करो, क्योंकि हमें 1/2 इंच नीचे जाएगा, 1/2 इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा, तो हमारा दोनों ही हो जाएगा। तो हम कट करने वाले हैं ये गोलाई वाला, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये हमारा सीधा ऐसे, ठीक है, ये कट करने वाले हैं हम। तो चलिए इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से सीधा रहेगा और इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, चेस्ट मेजरमेंट का कट लगा लेंगे और फिटिंग का भी लगा सकते हैं कट यहाँ पे। वैसे तो मार्जिन ज़्यादा है, मैं इसे बाद में कट कर दूँगी। ओवरऑल हमारा ये देख सकते हैं पूरा यहाँ पे कट के रेडी हो चुका है, और ये वाला नहीं कट, ये वाला भी आपको कट करना है, मैं भूल ही गई। यहाँ पे आपको इसको भी इस तरीके से सीधा कट करना है, ये हमारा तब कपड़ा निकल जाएगा
जो हमारा जॉइंट का होगा, और हम इसमें इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। देख लो हल्का सा बड़ा छोटा इस तरीके से आता है। कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है सिलने टाइम पे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। जैसे जहाँ पॉइंट है उस तरीके से ही कपड़े को आपको घुमाना है और घुसाना है या सिलना है। चलिए हमारा हो गया। अब इसको मेन फैब्रिक पे इस तरीके से बिछा लेते हैं। उससे पहले चलिए बाजू कट कर लेते हैं। बाजू उनका हाफ स्लीव्स है, उन्हें बनवाना बड़ा है, जैसे कि मैं मेज़र कर लेती हूँ। मैंने उनके हैंड से इस तरीके से अपने नापा था, तो एक बित्ता से 1 इंच ज़्यादा चाहिए उन्हें। तो यहाँ पे उनका आ रहा है तैयार। तो मैंने इंची टेप उस टाइम था नहीं, तो मैंने हैंड से ही नाप लिया था। टोटल हमारा 9 इंच। 9 इंच का हमें क्या चाहिए, बाजू तैयार चाहिए। तो हम उसमें क्या करेंगे, पलटने वाले हैं तो 1 इंच मार्जिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको 10 इंच पर मार्क करेंगे। आर्मोल में आपका कपड़ा घटेगा, तो इस साइड से चलिए हम 10 इंच पे मार्क करते हैं। देख सकते हो ये हमारा बंद है मतलब ऊपर का है, और ये खुला है तो नीचे का है, आर्मोल का है। तो आर्मोल की चौड़ाई कौन सी हुई, ये हुई हमारी, जो हमारी 8 इंची है। बट हमें कितनी चाहिए, 9.5 इंच चाहिए। चेस्ट के अकॉर्डिंग 10 चेस्ट है हमारा, बढ़ते जाएगा तो हम आर्मोल का भी चौड़ाई बढ़ते जाएंगे। तो हमारा 8.5, मैं नॉर्मल 8 के लिए 9 सीना के लिए बताती हूँ, बट हमारे यहाँ 10 सीना है, तो हम 1 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9.5। तो 9.5 कप है, तो ये वाले कपड़े को कट करके हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको ज्वाइंट करना है और तभी बाजू को कट करना है, वरना आपका इधर उधर बाजू लंबा खिंच जाता है, ज्वाइंट करने पे छोटा बड़ा हो जाएगा। सेशन को लाइक ज़रूर कर दे गाइस। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं हमारा आ जाएगा, और ये ब्लाउज हमारा बाजू हमारा रेडी हो जाएगा। और अब जो है इसे चलिए हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये तो ज्वाइंट करने के बाद ही कटेगा हमारा। तो सबसे पहले हम लोग पट्टी को उसके ऊपर रख करके और ब्लाउज को रेडी कट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। चलिए सबसे पहले बाजू को साइड हटाते हैं यहाँ से। ये हमारा बाजू है और ये हमारा बॉडी। तो बॉडी को ध्यान देना है कि ये जो गला का चौड़ाई है बहुत ही ज़्यादा है, एंड इतना ज़्यादा हमें नहीं रखना है। हमारी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। हेलो सलमान जी, हेलो रोबोट जी, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज़ गाइस सेशन को लाइक ज़रूर करें। इसकी चौड़ाई देखिए कितनी है, 7 है। कम से कम अगर 6 भी रहती ना तो चल जाती, बट ये बहुत ज़्यादा है, 7 है। तो हमें इसे बनाना है 5.5 या 6, ठीक है। मतलब 5 हमारा आता है, बट हम सिल करके वो हमारा हल्का सा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, इसे हमें एडजस्ट करना है। यहाँ से हमें हाफ इंच दोनों तरफ से पकड़ेंगे और देखेंगे हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अप्रोक्स एकदम सही से हमारा आ गया, पूरा 6 आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप पिनअप लगा सकते हो। भाई हमारे पास पिनअप नहीं है, तो मैं इसको इसी तरीके से बिछाने वाली हूँ थोड़ा सा, और ऐसे रख देती हूँ। और तब आपको अस्तर को बिछाना है। नहीं तो अगर आप पहले अस्तर कट कर लोगे तो आपने साइड से आर्मोल की क्या की है, कम कपड़ा कट कर दिया है। जब आप इसको खींचोगे तो क्या होगा, आपको आर्मोल में साइड में क्या हो जाएगा, कपड़ा जो है वो कम हो जाएगा और आपको आर्मोल में दिखने लगेगा। अब गले की बात रही, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखेंगे, पॉइंट देख करके गले से हमारा 6.5 गला यहाँ पे है, तो यहाँ से नीचे से आपको मिलाना है गला। और ऊपर में अगर छोटा गला है तो ऊपर जो कपड़ा है वो बच जाएगा, और अगर बड़ा गला है तो देखिए हमारा पूरा यहाँ पर बराबर आ रहा है। इसको सेंटर पे पॉइंट करेंगे इस तरीके से, और इसको अच्छी तरीके से मैं इस पर रख देती हूँ ऐसे ही प्लेस करके, और ये हमारा इस तरीके से आएगा। और देख सकते हैं दोनों बीच में रहना चाहिए, तो मैं ये फ्लावरिंग को बीच बीच में रख रही हूँ। यहाँ से हमारा प्रिंसेस कट का बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे कट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से हमारा अगर कपड़ा अगर नहीं रहता तो वो खिंच जाता ना, तो इसको साइड बाय साइड अब हम लोग कट कर लेंगे। हम लोग साइड का प्रिंसेस कट भी रख करके देख लेंगे। गाइस प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मार्जिन ज़्यादा कपड़ा ब्लाउज का नहीं रखेंगे, वरना हमारा कट उट जाएगा सब, ठीक है। बराबर बराबर से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हल्का ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो डिज़ाइन को हमें बराबर लाना है ना, सारी चीज़ें हमारी डिज़ाइन सही से आनी चाहिए। इस तरीके से रख के एंड यहाँ पे
और यहाँ पे थोड़ा फ्लावर कट हो रहा है तो मैं उसको इस तरीके से मैनेज कर रही हूँ ताकि वो सिलने पे ज़्यादा ना कट हो। अब क्या करेंगे, इसको साइड बाय साइड हम लोग पूरा कट कर लेंगे। आर्मोल में अभी भी आपको हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, देख सकते हैं 1 चाप मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ। और ऊपर से आपको बिल्कुल भी मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, आपको पूरा बराबर चलना है, क्योंकि वरना कपड़ा वेस्ट होगा। साइड से हमारा इतना कपड़ा बच रहा है तो कुछ कुछ होगा हमारा भाई। लटकन वगैरह लटकन तो वैसे ला ही दिया है कस्टमर ने, बट बाजू में घटता है आर्मोल में तो उसमें हमारा जाएगा। इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ ताकि इधर उधर ना घसके। ठीक है गाइस, प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, इट्स अ रिक्वेस्ट। और इस तरीके से हाफ इंच पे एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी हम लोग कटिंग कर देंगे। अब साइड में है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसका हम लोग क्या ही करेंगे, डोरी तो हमें रेडीमेड ही लगानी है, वो भी मेरे पास नहीं है। पता नहीं मैं क्या ही ले करके बैठी हूँ, मतलब मैं मार्केट भी नहीं गई और मैंने सोचा नहीं था कि इन सब चीज़ों का भी हमें लगेगा। ठीक है, मैं भूल गई कि डोरी वगैरह भी लेना है। अब चलिए इसको भी हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे, तो इसको बीचों बीच कट करते हैं, क्योंकि वैसे भी ये हमारा जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे अच्छी तरीके से न छोटा हो किसी का न बड़ा हो, इस तरीके से कट करेंगे। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले गाइस, ऐसे और भी वीडियोस के लिए। और अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स में, या फिर किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, बात एक ही है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि वैसे भी अभी हमारे पास बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं है। पता नहीं फेस्टिवल से फिर भी ऑर्डर्स नहीं है, अभी तो फ़िलहाल कोई भी ऑर्डर्स नहीं है, तो मैं आप लोग की मांगे पूरी कर सकूँगी। ठीक है, चलिए तो इसे हमारा ये बैक पार्ट नहीं सॉरी फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया है। अब बारी आती है हमारी बैक पार्ट की, सबसे खतरनाक यही होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बैक पार्ट को प्लेस करेंगे, सेम प्रोसेस। गले का पहले हम लोग लंबाई मिलाएंगे। यहाँ पे देखो हमारा 11 इंच का गला पूरा आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से करने पे हमारा 11 इंच का गला आ रहा है। रही बात चौड़ाई की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चौड़ाई हमारी ज़्यादा ना होनी चाहिए। ठीक है, ताकि मतलब देखो ये चौड़ाई लंबाई तो हमारी ठीक है, तो चौड़ाई इतना वो पहन सकेंगी, इनको उतना चौड़ाई चलेगा, तो हम लोग हाफ इंच क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं गला, ताकि ना यहाँ पे भी हम लोग साइड से भी हाफ इंच का डिफरेंस दे सकें। अगर यहाँ छोटा करेंगे तो यहाँ भी दे सकेंगे, लेकिन अगर पूरा अगर बनाना चाहे तो भी बन सकता है, क्योंकि गला का लंबाई तो उनके लिए काफ़ी है, वो सही है। तो चलिए एक बार इनका गला का थोड़ा सा चौड़ाई चेक करते हैं पीछे का। वैसे तो ये रेडीमेड ब्लाउज़ है तो अच्छा खासा डीप है, और हल्का सा ये और डीप जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे जो है सबसे पहले हमारा जो है ना चौड़ाई कम करने के लिए यहाँ हम लोग फिर से वही चीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो आएगा बट यहाँ पे हमारा कम होगा। ठीक है, ऐसे गला का पहले तो चौड़ाई कम करना ही है, क्योंकि हमें कितना चाहिए, 5.5 से 6 इंच चाहिए हमें सिल करके इस तरीके से। और चौड़ाई भी अच्छा खासा ठीक है, तो हम इसमें कोई भी कटिंग नहीं करेंगे, जितना ऐसे जैसे गला है उतना ही हम इसे बनाने वाले हैं, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा डीप नहीं लग रहा है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि 11 इंच का गला है भाई, इतना बड़ा गला है। एंड यहाँ से इस तरीके से सेंटर पे रख के, बट ये हमारा बहुत बैक क्यों जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। ओके हाँ, यहाँ पे और ये गला यहाँ पे। भाई साहब नहीं, भाई साहब नहीं, भाई साहब ये देखिए कितना डीप जा रहा है, देख सकते हैं, चेक करना पड़ता है गाइस, चेक करना पड़ता है। यहाँ देखिए हमारा कितना डीप जा रहा है। तो मेरे पास एक उपाय है, मैंने ये लेस इसीलिए ढूंढा है कि मैं क्या करने वाली हूँ, इस पोर्शन को यहाँ से कट करने वाली हूँ। ठीक है, और इस पोर्शन को कट करने के बाद मैं सोच तो रही हूँ बट ये हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने वैसे ये कभी ट्राई किया नहीं है। बट अगर मैंने किया और गड़बड़ हो गया तो
तो क्या होगा अगर यहाँ से इसको ऐसे मैं मिलाने चलूँ तो गला भाई बैंड बज जाएगा गले का पूरा। एक काम करते हैं, पहले तो इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हमें फोल्ड करना ही पड़ेगा। और बीच से क्या करेंगे, यहाँ हमारा बीच का भी पोर्शन थोड़ा सा जा रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तब हमारा अच्छी तरीके से गला आ रहा है। अगर हम लोग नीचे भी फोल्ड कर रहे हैं तो हमारा गला अच्छा खासा आ रहा है, सही आ रहा है डिज़ाइन। तो इसको हम लोग इसके ऊपर इस तरीके से बिछा करके और तब कट करेंगे, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में किया है सेम उसी तरीके से हम लोग फोल्ड करके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है फोल्ड करने के बाद कट करेंगे, पहले कट नहीं करेंगे वरना साइड से कपड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए साइड बाय साइड और नीचे से भी हल्का मैं एक्स्ट्रा ही रख रही हूँ, ठीक है। भगवान न जाने पता नहीं क्या होगा, इसी वजह से अभी मैंने सिलने के कार्यक्रम पे इसके नहीं किया है, तो हम लोग इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है कपड़ा तो है भाई, कपड़ा अच्छा खासा है, लहंगा बहुत सुंदर है भाई। वेट मैं आप लोग को दिखा भी दूंगी लहंगा, क्योंकि हमारे पास लहंगा बनने के लिए भी आया है वो। और इस तरीके से